Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing about what pattern making is. मैंने आपके सामने जो है ये बुक खोली हुई है. This is the book that we will be studying in our fashion design course. This is the name of the book is Pattern Making for Fashion Design और the author का नाम है Helen Joseph Armstrong and it's the 5th edition over here that you can see. This is the author who has written this book. She's a pretty old lady. Alright जी, चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मेकिंग एसेंशियल्स फॉर द वर्क रूम. इस चैप्टर के अंदर जो है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी व्हाट पैटर्न ड्राफ्टिंग इज़ और किस तरीके से होती है पैटर्न ड्राफ्टिंग और उसके औजार क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हाट आर द टूल्स. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के जो फर्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो इट सेज पैटर्न मेकिंग टूल्स. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली. नंबर 1 पे लिखा है स्ट्रेट पिन होल्डर है, सिजर्स है, पेपर सिजर्स अलग हैं, फैब्रिक सिजर्स अलग हैं, पेंसिल एंड पेन्स हैं, रूलर्स हैं, कर्व रूल्स हैं. नेक्स्ट पेज पे जो है हैंगर एंड हुक्स है, पुश पिन्स. देन वी हैव ऑन नंबर 12 वी हैव अ नॉचर. 13 नंबर पे ट्रेसिंग व्हील है. ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जो टूल्स मैंने आप लोगों की मटेरियल लिस्ट के अंदर मेंशन किए हुए हैं आपको सिर्फ वही टूल्स परचेज़ करने हैं. ऑलराइट, पैटर्न पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं जी कि दिस इज़ द पेपर ऑन विच यू विल बी मेकिंग योर पैटर्न. इस सफ़े के ऊपर आपने अपना पैटर्न जो है वो ड्राफ्ट करना है. यहाँ पे जो ये पेपर मेंशन कर रहा है ये वाला पेपर तो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो एज एन अल्टरनेटिव जो है वो मैंने आप लोगों की जो मटेरियल लिस्ट है उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि यू नीड टू गेट ग्राफ शीट्स सेंटीमीटर वाली. आगे चलते हैं जी पैटर्न मेकिंग टर्म्स के ऊपर. देखिए जो बेसिक पैटर्न सेट होता है ना उसके अंदर आपका फ्रंट का पैटर्न होता है, आपका बैक का पैटर्न होता है, आपका स्लीव पैटर्न होता है, फ्रंट स्कर्ट होता है और बैक स्कर्ट होता है. ठीक है जी. सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी पैटर्न ड्राफ्टिंग के बारे में. लिखा हुआ है जी पैटर्न ड्राफ्टिंग के बारे में लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग दैट डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम अ फॉर्म और मॉडल टू क्रिएट बेसिक फाउंडेशन और डिज़ाइन पैटर्न्स. एन एग्जांपल इज़ द ड्राफ्ट ऑफ द बेसिक पैटर्न सेट. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये बेसिकली बता रहा है कि पैटर्न मेकिंग जो है वो आप किसी इंसान या किसी डमी का नाप लेते हैं, आप मेजरमेंट्स लेते हैं और उस मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए आप उसके जो ड्राफ्ट्स बनाते हैं उसको पैटर्न ड्राफ्टिंग कहते हैं. फ्लैट पैटर्न मेकिंग क्या है? सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग दैट डिपेंड्स ऑन प्रीवियसली डेवलप्ड पैटर्न्स. द वर्किंग पैटर्न्स इज मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग द स्लैश और पिवटल मेथड टू क्रिएट पैटर्न डिज़ाइंस. अभी आपको शायद ये समझ में ना आए लेकिन ये एडवांस लेवल में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि होता ये है कि आप जब एक बार बेसिक इंसान का पैटर्न जब बना लेते हैं तो उसी एक पैटर्न से फिर आप और डिज़ाइन वेरिएशंस क्रिएट करते हैं. उस प्रोसेस को फ्लैट पैटर्न मेकिंग कहते हैं. बेसिक पैटर्न सेट जो है उसमें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 5 पीस जो हैं ये बेसिक पैटर्न सेट के अंदर आते हैं. 5 पीस पैटर्न सेट consisting of the front and back bodies and skirt and long sleeve which represents the dimensions of a specific form or figure. It is developed without design features. It is always traced for pattern making when using the slash and spread technique जी. तो ये वही बेसिकली आपको बता रहा है कि ये आपने 5 जो हैं ये बेसिक पैटर्न सेट बनाने होते हैं किसी भी इंसान के जब आप पैटर्न्स बना रहे होते हैं. So once you have the first thing is that you create these 5 pattern sets. जब ये बन जाते हैं तो फिर आप जो है आगे आप और डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं. वर्किंग पैटर्न्स जी एनी पैटर्न यूज्ड as a base for manipulation when generating design patterns. In the text, the basic pattern set is the base for design projects. फैब्रिक टर्म्स जी. फैब्रिक टर्म्स जो हैं ये बहुत important टॉपिक है and you have to go through this and you have to memorize it. तो यहाँ पे बात की जा रही है जी कि ये आपके सामने जो है ये कपड़ा मौजूद है. ठीक है. और ये कपड़े को उसने यहाँ से टर्न भी किया हुआ है. कपड़े तो आपने सबने देखे होंगे लेकिन जो इसकी जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी. सबसे पहले बात की जा रही है मुस्लिन के बारे में. मुस्लिन बेसिकली मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आपको काम में इस्तेमाल आएगा. अ प्लेन वोवन कॉटन मेड फ्रॉम ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड कॉटन यार्ड कोडेड यार्न्स इन अ वैरायटी ऑफ वेट्स जी. ये बेसिकली आपका रॉ फॉर्म ऑफ कॉटन होता है
जो बेसिकली क्रिएट होता है, और फिर उसको आप डिफरेंट पर्पसेस में आप इस्तेमाल के लिए लेके आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ग्रेन। नाउ अगर आपने देखा हो कि कपड़ा जो है बेसिकली धागे से बनता है। ठीक है, धागे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक टेक्सटाइल की ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वीव हुआ होता है। तो धागे जब वीव होते हैं तो वो इट टर्न्स इनटू अ फैब्रिक। ठीक है, तो ये जो धागे हैं आपके लंबाई वाले और जो चौड़ाई वाले जो आपके धागे होते हैं कपड़े के अंदर, इनको बेसिकली ग्रेन कहते हैं। द डायरेक्शन इन विच द यार्न इज़ वोवन और नेटेड, लेंथ वाइज ग्रेन और वार्प, क्रॉस वाइज ग्रेन और वेफ्ट। अब बात हो रही है जी लेंथ वाइज ग्रेन की। जो लंबाई वाले धागे होते हैं उनको वार्प कहते हैं, और जो क्रॉस वाइज ग्रेन होती है, जो धागे होते हैं जो इस तरीके से विड्थ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनको वेफ्ट कहते हैं। लेंथ वाइज ग्रेन वार्प, क्रॉस वाइज ग्रेन वेफ्ट। इनको उर्दू ज़बान में जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेंथ वाइज ग्रेन को उर्दू ज़बान में ताना कहते हैं और क्रॉस वाइज ग्रेन को उर्दू ज़बान में बाना कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी क्रॉस वाइज ग्रेन के बाद जो है आपके पास सेल्वेज है। द नैरो फर्मली वोवन एंड फिनिश्ड स्ट्रिप on both lengthwise grain edges of the woven fabric. Clipping selvage releases tension. Now selvage क्या है जी आपकी? आपने ओपन मार्केट से कपड़ा ज़रूर कभी ना कभी ख़रीदा होगा, आपने परचेज़ किया होगा फैब्रिक मर्चेंट से। जब आप फैब्रिक मर्चेंट से कपड़ा परचेज़ करते हैं तो वो कपड़ा जो है वो एक बंडल के ऊपर रोल हुआ होता है। ठीक है जी। जब आप कपड़ा जो है उस बंडल से आप उतारते हैं तो लेंथ में तो उसकी मतलब जितनी भी उसकी लंबाई है जो फैक्ट्री ने उसको क्रिएट किया होगा, मे बी 50 मीटर्स, मे बी 60 मीटर्स, मे बी 70 मीटर्स, ये तो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो है कपड़े के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज़ द सेल्वेज। सेल्वेज जो है जी वो आपके कपड़े की विड्थ को डिफ़ाइन करते हैं। विड्थ ऑफ फैब्रिक जो है उसको उर्दू ज़बान में अर्ज़ कहते हैं और पंजाबी ज़बान में इसको बर कहते हैं। तो अक्सर औक़ात आप दुकानों पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी कि ये सिंगल अर्ज़ का कपड़ा है, या ये डबल अर्ज़ का कपड़ा है, या ये सिंगल बर का कपड़ा है, या ये डबल बर का कपड़ा है। सेल्वेज को आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो तो अक्सर औक़ात जो है वो आपने देखा होगा कि ये जो किनारे की जो पट्टी होती है, यहाँ पे आपको जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपनी ब्रांड का नाम यहाँ पे इनग्रेव करते हैं या प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि वहाँ पे मेंशन हुआ होता है गुल अहमद, निशात या लॉरेंसपुर, या कोई भी ब्रांड है वो अपना यहाँ पे ब्रांड का नाम प्रिंट करते हैं, और उससे आपको सेल्वेज आइडेंटिफाई हो जाती है। सेल्वेज के बाद बात करते हैं जी बायस के बारे में। बायस जो है स्लांटिंग और डायगनल लाइन कट और सोन अक्रॉस द वीव ऑफ द क्लॉथ। ठीक है जी। बेसिकली जो धागे आपके तो धागे लेंथ वाइज हैं और क्रॉस वाइज हैं। जब आप कपड़े को डायगनल कट करते हैं ना तो यू आर बेसिकली कटिंग द फैब्रिक ऑन बायस। बायस जो है वो उर्दू ज़बान में जो है इसको मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो टेलर्स इसको अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अरेब या रेब काट रहे हैं, इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी अपनी लैंग्वेज में है। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ नोन एज बायस। बायस जो है वो एट सर्टन प्लेसेस हमें कट करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल कपड़े की तरह सीधी तो नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे बॉडी के कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हमें बायस पे कपड़े को कट करना पड़ता है। ट्रू बायस के बारे में बात करते हैं जी कि जब आप कपड़े को परफेक्ट 45 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, जैसे कि उसने ये यहाँ पे इसको ऐसे टर्न दिया हुआ है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट 45 डिग्री एंगल कमिंग लाइक दिस। ठीक है जी। सो दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रू बायस। आगे बात करते हैं जी बाउइंग एंड स्क्यूइंग के बारे में। Bowing and skewing when filler threads do not interlace with the straight grain at 90 degree. Bowing and skewing or a one-sided combination occurs and is often sent to industry in the condition unless otherwise instructed. ठीक है जी। बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ वाइज ग्रेन तो ठीक है लेकिन क्रॉस वाइज ग्रेन जो है वो डायगनल हो रही है। तो ये बेसिकली कपड़े की जो मैन्युफैक्चरिंग है या तो पर्पसली ऐसे डिज़ाइन की जाती है या कपड़ा जो है वो खिंच के या उसके ऊपर अगर किसी किस्म का स्ट्रेस क्रिएट किया जाए तो ये धागे आपके
पोजीशन छोड़ देते हैं। इसी तरीके से बाउइंग में भी यही चीज़ हुई हुई है। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं कपड़े के साथ। इसको आप जो है कपड़े को एक तरफ से यहाँ से होल्ड करें इस पॉइंट से, and then you stretch the fabric from here downwards and stretch the fabric from here downwards, तो आपका जो है ग्रेन लाइन वो ऐसे राउंड शेप में आ जाएगी। सिमिलरली ओवर हेयर, लेट्स मूव अहेड जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपकी ग्रेन लाइन जो है वो अगर ठीक नहीं है तो उसको अलाइन करने का इधर प्रोसेस बताया हुआ है कि अगर आपकी ग्रेन लाइन जो है वो हिली हुई है तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन से आप उसके दो कोने पकड़ते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं। उसको स्ट्रेच करने से होता ये है कि जो ग्रेन लाइन है वो अपनी जगह पर आ जाती है। या आप प्रैक्टिकली इसको करके भी घर में देख सकते हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली अलाइनिंग द ग्रेन लाइन इज़। पैटर्न ग्रेन लाइन के मुतालिक यहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेल बताया हुआ है, मैं आपको इमेजेस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये आपका पैटर्न है फ्रंट का और ये आपका कपड़ा यहाँ पे ऐसे उसने बनाया हुआ है, ठीक है जी। अगर आप पैटर्न को कपड़े के ऊपर ऐसे रख के काटेंगे तो इस कपड़े के जो आप प्रिंट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ऐसा आएगा। अगर आप इसको आड़ा रखेंगे यानी कि बायस के ऊपर, तो इसके जो प्रिंट है वो डायगनल में चला जाएगा। और अगर आप इस कपड़े को इस पोजीशन में रखेंगे तो आपकी जो ग्रेन लाइन है वो क्रॉसवाइज हो जाती है और आपका प्रिंट जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा जी, नॉर्मली जो है आपके कपड़े जो हैं स्ट्रेट रख के ही काटे जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉसवाइज पे काटेंगे तो ये कपड़ा जो इस साइड का जो कपड़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली वेस्ट होता है। इसी तरीके से बायस में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो जब भी आप कपड़ा कट कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप कपड़े को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ करें एंड यू सेव द फैब्रिक, यू डोंट वेस्ट द फैब्रिक। अब बात करते हैं जी डार्ट के बारे में। ख़वातीन के कपड़ों में अगर आप नोट करें तो आपको सामने जो है वो डार्ट्स देखने को मिलेंगी। अक्सर औकात हमारे लोकल टेलर्स इन डार्ट्स को प्लीट्स कहते हैं या प्लेटें कहते हैं। बेसिकली द राइट वर्ड इज़ प्लीट, प्लेटें कुछ भी नहीं होता। प्लीट जो है वो ऐसी नहीं होती। दिस इज़ अ डार्ट, डार्ट इस शेप में होता है। प्लीट इज़ जस्ट अ स्टिचिंग फैक्टर जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे इन एडवांस लेवल। सबसे पहले बात करें जी बस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बस्ट एरिया इज़ नोन एज द बस्ट पॉइंट, ठीक है जी। सो यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज़ द बस्ट पॉइंट। उसके बाद बात हो रही जी डार्ट के बारे में। दिस एंटायर ट्रायंगुलर शेप दैट यू सी ओवर हेयर इज़ अ डार्ट। डार्ट लेग्स के बारे में बात करते हैं। ये जो एक लात आपको यहाँ पे दिख रही है और एक लात आपको यहाँ पे दिख रही है, दीज आर योर डार्ट लेग्स। और इसके अंदर का जो जितना वॉल्यूम आ रहा है ना, ठीक है, इसको आप डार्ट इनटेक कहते हैं। आई नो दैट आपको अभी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल हो रहा होगा तब यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू इट। ट्रोइंग के बारे में भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब ये प्रैक्टिकल हो रहा होगा तभी आपको ये अंडरस्टैंड होगा, बिकॉज यू नो इट नीड्स प्रैक्टिकल टू बी डन फॉर दैट। ब्लेंडिंग, ट्रोइंग एंड इक्वलाइजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रोइंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि वो जब प्रैक्टिकल होगा तब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ब्लेंडिंग जो है वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपके जो पैटर्न्स हैं ह्यूमन बॉडी में, मतलब ऐसे जिग-जैग पैटर्न्स नहीं होते। हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो शेप है, वी आर नॉट लाइक जिग-जैग लाइक दिस दैट यू कैन सी ओवर हेयर। तो इस जिग-जैग वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने पैटर्न में ऐसे राउंड शेप देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो राउंड शेप आप अपने पैटर्न्स के अंदर देते हैं, इस प्रोसेस को आप ब्लेंडिंग करना कहते हैं। ये भी जब प्रैक्टिकल हो रहा होगा तो इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको तब होगी। एक ब्लेंड की ऑप्शन ये भी है कि अगर आप दो पैटर्न्स अगर आपस में किसी जगह पे वो मीट कर रहे हैं और अगर एक चीज़ जो है वो आगे जा रही है और एक चीज़ पीछे है, तो आप उसको ऐसे बॉक्स स्क्वायर या बॉक्स स्क्वायर में आप उसको नहीं स्टिच करते, आप उसको ऐसे राउंड शेप दे देते हैं अपने पैटर्न को।
बैलेंस लाइन टर्म्स के ऊपर बात करते हैं जी। बैलेंस लाइन टर्म्स जो हैं, ह्यूमन बॉडी जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर प्लम लाइन आ जाती है, इसके अंदर प्लम लाइन आ जाती है, इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट एंगल लाइन है, एसिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन है। देन वी हैव this balance, this is balancing a pattern, horizontal balance line। ये मैं आपको एक ओवरऑल समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, इफ़ यू फोकस ऑन दीज थ्री लेडीज़, ठीक है, all the three ladies have the same height but there's a problem in the body posture। नंबर 1 केस में देखें तो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि परफेक्ट फिगर, परफेक्टली बैलेंस्ड गारमेंट। यहाँ पे आपका गारमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉल कर रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रही। दूसरे केस के अंदर मेंशन हुआ है इम्परफेक्ट फिगर। इम्परफेक्ट फिगर यहाँ पे अगर आप नोट करें तो बेसिकली होता यह है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर कभी कभी किसी किस्म का फॉल्ट्स आ जाते हैं। ये फॉल्ट्स कैसे आते हैं? सम पीपल हैव दिस बाय बर्थ, सम पीपल कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट करने के बाद हो सकता है उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि मज़दूर वगैरह जो हैं, जब वो कोई भारी चीज़ उठाते हैं या अगर आप कोई जिम एक्सरसाइजेज ऐसे करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो है इस किस्म के डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस खातून को अगर आप देखें तो इसका एक शोल्डर जो है वो ड्रूप कर रहा है और दूसरी तरफ का कंधा जो है वो ऊपर उठा हुआ है। जब बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो कपड़े भी बेसिकली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि उसका अगर एक कंधा ड्रूप कर रहा है तो यहाँ पे आपको बल देखने को मिल रहे हैं कपड़ों के अंदर, और आपकी जो बेसिकली जो फॉल है वो भी थोड़ी सी वो चेंज हो रही है। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर या ऐसे क्लाइंट के लिए बेसिकली आप पैटर्न को उसकी बॉडी के मुताबिक जो है एडजस्ट करते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें भी आप देख लें इट्स रिटन इन परफेक्ट फिगर। बाकी चीज़ें तो सब चीज़ें ठीक फॉल कर रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, उसका एक तरफ का कंधा जो है वो ड्रूप कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप जो है अपने क्लाइंट को स्टडी करेंगे कि उसका कंधा कैसा है या उसके कपड़े कैसे फॉल कर रहे हैं। जो भी एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, यू हैव टू फिक्स दैट एंड देन यू हैव टू डिलीवर द क्लोथ्स टू योर क्लाइंट। प्रोडक्शन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रोडक्शन टर्म जो है, इसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है जी फर्स्ट पैटर्न, प्रोडक्शन पैटर्न एंड देन मार्कर। होता क्या है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने नोट किया हो तो रेडी टू वेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि प्रेट लाइन है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। प्रेट लाइन के अंदर होता यह है कि एक ड्रेस शर्ट है, सपोजिडली उसके 1000 पीसेस बनने हैं फैक्ट्री के अंदर। नाउ जिस बंदे ने पैटर्न बनाया उसने 1000 पीसेस कट करवा दिए, और कट करने के बाद आपको पता ये चला कि भाई वो तो पैटर्न ही ख़राब था, पैटर्न के अंदर गलती थी, देयर वाज एन एरर इन द पैटर्न। तो आपके 1000 जो पीसेस आपने कपड़े पे काटे हैं वो सारे के सारे ख़राब हो गए। तो आप ऐसे नहीं करते। व्हाट यू डू इज़ यू मेक द फर्स्ट पैटर्न। इनिशियली जब आप फर्स्ट पैटर्न बनाते हैं, उस फर्स्ट पैटर्न को आप एक ही कपड़े के पीस के ऊपर कट करके स्टिच करके चेक करते हैं कि आपका पैटर्न में किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आपका पैटर्न अप्रूव हो जाए और आपकी स्टिचिंग जो सैम्पल गारमेंट जो आपने क्रिएट किया है, वंस दैट इज़ क्लियर, तो फिर आप उस पैटर्न को प्रोडक्शन पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करके आप 1000 पीसेस या जितने भी आपने पीसेस कट करने हैं वो आप कट कर लेते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू इसको कट किया जाता है, दैट्स द प्रोसेस विद द मार्कर। ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ वेरी मच इट फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।